आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी व्यूअर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लेकर के आए हुए हैं और वो केस है टार्जन्स का। इस केस की हेडलाइन आप समझ लीजिए कि मैंने 99% वर्क करके मैं असफल रहा और जिस व्यक्ति ने 1% वर्क किया वो 100% सफल रहा। इस पूरे का हेडलाइन ये है। इस केस की चर्चा हम पूरी डिटेल में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आके बात करते हैं इस केस के बारे में। ये केस एक्चुअली में एक पशुपालक था, उसकी ये गाय है जो गाय पिछले 2 दिन से बच्चा देने के लिए ताकत लगा रही है लेकिन बच्चा नहीं दे पा रही है। फिर इस पशुपालक ने अपने गांव के पड़ोस से एक हादिक को बुला लाया। उस हादिक ने इस पशु को जब चेक किया तो बताया कि अभी इस पशु के जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला नहीं है, इस वजह से ये बच्चा नहीं दे पा रही है। फिर वो किसान थोड़ा देर वेट किया। वेट करने के बाद देख रहा था कि उसके जो गाय थी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इस केस में वो पूरी तरीके से इतना ताकत ले करके पिछले 2 दिनों से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर उसको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर वो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनको पास फ़ोन किया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद बताया कि इसको टार्जन्स है और जब तक ये टार्जन्स रिमूव नहीं होगा तब तक ही इसका मुंह नहीं खुलेगा इसके बच्चेदानी का और तब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा। वो डॉक्टर साहब एक्चुअली में टार्जन्स के केस को हैंडल नहीं किए थे फील्ड लेवल पे। इस वजह से फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि बॉस एक टार्जन्स का केस है, इस तरीके से है, आप आ जाइए। फिर मैं गया, उस केस को एग्जामिन किया। फिर नहीं, मैंने भी ये वेरीफाई कर दिया कि हाँ वो टार्जन्स का केस है। फिर मैंने पशुपालक की पूरी प्रोसेस को समझाया कि इसको पलटा मरवाना पड़ेगा और पलटा मरवा करके ही इसके जो बच्चेदानी का मुंह ऐंठा हुआ है उसको हम खोल पाएंगे और जिसकी वजह से ही हम बच्चे को निकाल पाएंगे। वो पशुपालक पूरी व्यवस्था किया, इसको पलटा मरवाया गया और पलटा मरवा करके इसके टार्जन्स को रिमूव कर लिया गया। मतलब अब बच्चेदानी का मुँह खुल चुका था। इस केस में लेकिन जो सबसे बड़ी ख़ास बात थी वो ये थी, अब तक हमने लगभग 35-40 टार्जन्स के केस किए हैं और उन सब में जो एक समानता थी वो ये थी कि जब भी मैं टार्जन्स को ओपन करवाता था पलटा मरवा करके तो बच्चेदानी का मुंह जो होता था वो पूरी तरीके से खुल जाता था और हमको बच्चे को निकालने में आसानी हो जाती थी। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, उसका प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पॉस्चर्स नॉर्मल रहता था तो आसानी से निकल जाता था, और नहीं तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता था और उसके बाद वो निकल जाता था। यह केस एक्चुअली में अभी तक मैंने जितने भी टार्जन्स के केस किए हैं उन सब से एकदम से अलग था। मैंने अभी तक लगभग मान के चलिए कि 35-40 टार्जन्स के केस किए हैं और इस तरीके के केस का सामना मुझे नहीं करना पड़ा था। ये सबसे डिफरेंस किस मायने में था उसको आप समझ लीजिए। इसमें जब मैंने टार्जन्स को ओपन किया तो आगे का पूरा सर्विस जो है प्रॉपरली ओपन हो गया था, लेकिन जो इंटरनल आस वाला एरिया था वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ था। उसका एक रीज़न ये था कि जब वो टार्जन्स डेवलप हुआ तो ब्लड सप्लाई उस पोर्शंस को नहीं जा पाई, और जब ब्लड सप्लाई उस पोर्शन को नहीं जा पाई तो जो हार्मोन्स होते हैं उस एरिया को नहीं मिल पाए, और जिसकी वजह से जो सर्विक्स की मसल्स थी वहाँ पे वो लूज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं ओपन हो रहा था, ऐसा मुझे लगा। फिर जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो पहले तो हमारा 4 फिंगर चला गया, फिर थोड़ा सा मसाज किया तो थोड़ा सा और उसका एरिया बढ़ गया, फिर मैंने और थोड़ा सा मसाज किया, ताकत लगाया तो मेरा पूरा हाथ चला गया, फिर थोड़ा सा और वर्क किया, फिर मैंने देखा कि मैं जो बच्चा था वो इंटीरियर प्रेजेंटेशन में था, नॉर्मल कंडीशंस में था, लेकिन वो मर चुका था। फिर मैंने उसके दोनों पैर, पहले एक पैर को लाया, चलाया, फिर दूसरे पैर को लाने की कोशिश किया, पहले थोड़ा टाइट था लेकिन फिर लूज हुआ और वो भी चलाया। लेकिन जब मैं सर को अलाइन करना चाहा, सर को आगे लाना चाहा,
फिर वो नहीं फैल पाया। स्टार्टिंग में मेरी गलती ये रही कि मुझे लगा चूँकि जब इतना वर्क कर रहा हूँ और उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी मसल्स लूज होती जा रही है, तो अगर मैं थोड़ा वर्क करूँगा तो इसका साइज़ पूरा ओपन हो जाएगा और बच्चे के निकालने में हमको सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस एनिमल्स पे हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे वर्क किए और 1.5 घंटे में हम उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाए। दोनों पैर बाहर निकाल लिया, सर सामने था, लेकिन वो अलाउ नहीं करता था। हमने उसको थोड़ा सा ताकत लगवा करके खिंचवाया भी, लेकिन वो नहीं निकल पाया। लास्ट में मुझे ये लगा कि शायद इस प्रोसेस में अब ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसलिए नहीं निकल पा रहा है। और बहुत ज़्यादा खींचेंगे क्योंकि वो एनिमल पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो चुका था और मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ कैजुअलिटी हो जाए। फिर मैंने उस ओनर को बताया कि इसमें कि हम लोगों को जितना ताकत लगाना चाहिए वो ताकत हम लगा चुके हैं, लेकिन उसका जो मुंह खोलना है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। फिर उस ओनर ने कहा साहब अब क्या किया जाए। फिर मैंने उसको बताया कि अब इसका एक रास्ता है कि इसका ऑपरेशंस करके बच्चे को बाहर निकाला जाए ताकि इस पशु को बचाया जा सके। फिर वो एनिमल चूँकि कभी ऐसी घटना को देखा नहीं हुआ था या उसको लगा कि हम अपने पशु का ऑपरेशन कराएंगे तो मैं पशु को देख रेख नहीं कर पाऊँगा, तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद लगभग हम लोग वापस आ गए। फिर वो एनिमल को लगभग 2 घंटे के बाद जो हाथी पहले आया हुआ था उसी हाथी को दोबारा से बुला करके लाया और फिर उस हाथी ने चूँकि मुँह खुल चुका था और बच्चे को खींचा और आराम से वो बच्चा निकल पाया। जो हम बच्चे को ताकत लगवा करके नहीं निकलवा पाए, उस हादिक ने आराम से उस बच्चे को निकाल लिया। इस केस में जब मैं असफल रहा तो मैं जब घर पे आया तो मैं हमारे जितने भी सीनियर थे जो वर्क करते हैं फील्ड में, मैं उनसे कांटेक्ट किया और पूरा प्रकरण बताया। फिर उन्होंने बताया कि आपकी गलती ये थी कि आप लालच में आ गए कि आपको लगा कि ये खुलता जा रहा है, अब पूरी तरीके से खुल जाएगा और हम बच्चे को निकाल लेंगे। लेकिन जो उनका ज्ञान था, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने बताया ऐसे केस को जो हैंडल करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जब भी आप टार्जन्स को ओपन करें और आपको ये लगे कि जो इंटरनल आस वाला पोर्शन है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है या एक्सटर्नल आस वाला पोर्शन है जो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है, तो उस समय आप उस पर कोई वर्क मत करें। उस समय आप सिर्फ इतना करें कि उस एनिमल्स को क्लोप्रोस्टिनॉल और डेक्सा लगा करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दोबारा से आइए और बच्चे को आप जब खींचेंगे तो पूरा का पूरा मसल्स उसकी लूज हो चुकी होगी, क्योंकि टार्जन्स की वजह से ब्लड सप्लाई किसी पोर्शन में जब प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता है तो वहाँ की मसल्स को लूज करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रॉपर्ली नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण वो मसल्स लूज नहीं होता है। जब आप टार्जन्स को ओपन करते हैं तो उस समय जब ब्लड सप्लाई पहुँचती है तो हार्मोन पहुँचते तो हैं, तो जितनी उसकी क्षमता होती है उतना खुलता है, लेकिन एकाएक वो नहीं खुल पाता है, इसलिए उसको समय देना होता है। चूँकि लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोगों ने वर्क किया, 1.5 से 2 घंटा वो गैप रहा जिसमें कोई नहीं आकर के काम किया, और जब वो 4 घंटे के बाद आ रहा तब तक जो इसके बॉडी के हार्मोन्स थे वो उस एरिया पे प्रॉपरली वर्क कर गए और जिसकी वजह से उसकी जो मसल्स थी वो लूज हो गई और बच्चा आसानी से निकल गया। ऐसे ही घटनाएं घटती हैं जो हमको भी बहुत कुछ सिखाती हैं, और हम जो सीखते हैं वही कोशिश करते हैं कि हमारे फील्ड में जो भी काम कर रहे हों वो हमारी घटना से भी कुछ सीखें, और जिस घटना की पुनरावृत्ति हमारे द्वारा हुई उस घटना की पुनरावृत्ति आपके द्वारा ना हो। क्योंकि ये बहुत कहना बहुत आसान होता है कि एक पशु चिकित्सक आया, वर्क किया, 99% वर्क किया, लेकिन वो असफल रहा, और एक हादिक जिसको कुछ नहीं पता होता है वो 1% वर्क किया और 100% सफल रहा। ये पेन भी बहुत देता है, लेकिन ये जो सिखा के जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती।
और मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी फील्ड वेट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखेंगे जैसे मैंने सीखा। और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।